कंचनवन की पहाड़ियों की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। उस गांव के बाहरी छोर पर एक मंदिर था। मंदिर में पीतल का एक बड़ा सा घंटा लगा हुआ था। मंदिर में जो भी भक्तगण आते, श्रद्धालु आते, वे सभी उस घंटे को बजाकर भगवान को प्रसन्न करते और भगवान से प्रार्थना पूजा अर्चना करते। एक दिन की बात है, कोई चोर मंदिर से घंटा चुरा कर ले गया। जब वह घंटा चुरा कर जंगल की ओर भाग रहा था, तभी एक शेर ने उसे उसी मार्ग में मार डाला। घंटा उसके हाथ से छूटकर वहीं गिर गया। कुछ दिनों बाद बंदरों का एक झुंड वहां से निकल रहा था। उन्होंने कौतूहलवश उस घंटे को उठाकर देखा तो वह बज उठा। वे उसे बजाते हुए अपने साथ लेकर चले गए। मंदिरों में घंटे को लेकर छीना झपटी होने लगी। वे उसे बजाते और उसकी आवाज पर उछलते, नाचते, कूदते थे। अब तो बंदर जहां तहां समय असमय मस्ती में आकर घंटा बजाते और नाचते। जब घंटे की ध्वनि गांव वालों को सुनाई देती तो वे समझते कि पहाड़ पर रहने वाला राक्षस यह सब उत्पात कर रहा है। वह भय के मारे घरों में छिप जाते। गांव के लोगों ने जब जंगल में चोर का शव पड़ा देखा तो उन्होंने सोचा कि पहाड़ पर रहने वाले राक्षस ने ही उसे मारा होगा। वही राक्षस घंटा बजाकर उत्पात करता है। उन्होंने उस राक्षस का नाम भी निकाल दिया। सभी उसे घंटाकरण कहने लगे। बंदर घंटा बजाते रहे और गांव वाले उस राक्षस द्वारा किया जाने वाला उत्पात समझते रहे। अब तो गांव वालों में भय व्याप्त हो गया। उन्होंने साय के बाद घरों से निकलना बंद कर दिया था। घंटाकरण राक्षस के नाम की अनेक झूठी कहानियां कही व सुनाई जाने लगी थी। ये सभी बातें राजा के कानों तक भी जा पहुंची। तभी राजा ने घोषणा करवा दी कि जो भी उस घंटाकरण राक्षस से प्रजा को छुटकारा दिलवाएगा, उसे वह बहुत बड़ा इनाम देंगे। बंदरों का समूह भी पूर्व की भांति ही घंटा बजाता रहता और नाचता रहता। पहाड़ों से आती इस आवाज को सुनकर लोग और भयभीत हो जाते और शाम को अपने घरों में छुप जाते। गांव के मुखिया का बेटा बहुत सी साहसी एवं वह घंटाकरण राक्षस की कहानी पर विश्वास भी नहीं करता था। वह सोचता है क्यों न मैं इस रहस्य का पता लगाऊं। एक दिन वह घंटे की आवाज के अनुकरण करते हुए उसने पहाड़ों पर चढ़ना शुरू कर दिया। वह पहाड़ों पर चढ़ता रहा। हालांकि वह थककर चूर हो रहा था, तो भी उसने हिम्मत नहीं हारी और चढ़ता रहा। सुबह से दोपहर हो गई। उसने न तो कुछ खाया था और न ही पिया था। वह थककर वहीं पेड़ के नीचे बैठ गया और उसकी आंख लग गई। अचानक घंटे की ध्वनि सुनकर उसकी आंखें खुली गई। उसने देखा सामने एक विशाल वृक्ष के नीचे बंदरों का एक समूह घंटा बजाकर मस्ती में नाच रहा था। अब वह सारा माजरा उसकी समझ में आ गया था। वह जान चुका था कि घंटे की आवाज कहाँ से आती है। अब वह स्वयं को इनाम का अधिकारी समझ रहा था, लेकिन सच बोलने पर उसे कोई इनाम नहीं मिलेगा। वह सोचता हुआ वापस लौट आया। अगले दिन मुखिया का बेटा राज दरबार में गया और राजा से बोला, मैं अपने मंत्रों के बल पर घंटाकरण राक्षस को राज्य से भगा दूंगा और घंटा भी छीन लाऊंगा, परंतु इसके लिए मुझे एक यज्ञ करवाना होगा। यज्ञ में 5,000 रुपयों का खर्चा आएगा। यदि महाराज यह धन उपलब्ध करवाते तो मैं यह कार्य कर दूंगा। राजा ने तुरंत उसे रुपए दिलवा दिए। मुखिया के बेटे ने टोकरी भर फल खरीदे और पहाड़ी पर उस स्थान पर गया जहाँ बंदर घंटा बजा रहे थे। दोपहर तक घंटे की आवाज सुनकर वह उन तक पहुंचा। भूखे बंदरों ने उसे टोकरी में फल लिए देखा तो घंटा छोड़कर वे उसी की ओर दौड़ पड़े। उसने फलों की टोकरी वहीं रख दी। सभी बंदर धक्का मुक्की करते हुए टोकरी पर झपट पड़े। उन्हें घंटे की कोई फिक्र न थी। मुखिया के बेटे ने घंटा उठाया और बंदरों की नजर बचाकर पहाड़ से नीचे उतरकर गांव में चला आया। चारों ओर खबर फैल गई कि वह घंटाकरण राक्षस को मारकर उससे घंटा छीन लाया है। अगले दिन राजा ने उसे पुरस्कार से सम्मानित किया। अब किसी को घंटाकरण राक्षस के घंटे का स्वर सुनाई नहीं पड़ता था। राज्य में प्रजा सुख से रहने लगी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।